हमारा राशन हो गया है ख़त्म। तो ये हमारे लिए अपने घर से मूंगफलियाँ लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाराष्ट्र सतारा। ओके, तो इतना सुंदर मौसम चल रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हो वादियाँ, पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों की आवाज़। कुदरत में ऐसा टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है सिटीज़ में। अगर ऐसी मॉर्निंग रोज़ सुबह आपके घर के खिड़की में से दिखे तो जन्नत ही जन्नत है। अब बनाएंगे हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलेंगे आगे गोवा के लिए और रात को पहुंचेंगे हम गोवा। परसों रात को हम इतना टायर्ड थे कि हम लोगों ने रास्ते में ही होटल ले लिया और सो गए। सोचा था कि मॉर्निंग जल्दी उठेंगे, निकलेंगे, टाइम सही हो तो ट्रैफिक कम मिलेगा। तो हम लोग कल सुबह 5:30 निकले, लेकिन वही हाल था ट्रैफिक का, वही रश, वही ट्रक्स। तो उसके बाद मुंबई की ट्रैफिक में 2 घंटे फंस गए, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो हमने यहाँ हॉल्ट लिया है और मुझे लगता है कि हम लेट हो गए तो अच्छा हो गया। अगर हम ना लेट होते तो हम इतनी खूबसूरत जगह को मिस कर देते। तो आज हम गोवा पहुँचेंगे और लेकिन मन नहीं है यहाँ से जाने का, सच बताऊँ तो। नौ खूबसूरत है। तो अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। शायद मेथी के परांठे। आप मेरे साथ बने रहो और उससे पहले मैं आपको खूबसूरत सी वादियाँ दिखाता हूँ। हेवन इंडिया में भी है, अलग अलग जगह पे। तो आप लोग भी आएँ और कुछ दिन बिताएं हेवन में। ओके, सी यू अभी। सतारा जो है बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक ड्रोन शॉट। यहाँ की वादियाँ बेहद ही खूबसूरत हैं, बहुत ही शांत और सेफ़ भी हैं। और यहाँ से निकल रहा है एक प्यारा सा रास्ता जो हमें कनेक्ट कर रहा है डायरेक्ट हाईवे से। सतारा से निकल चुके हैं गोवा की तरफ और सतारा बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये सोच के चले हैं कि आज भी हम बहुत ज़्यादा रश नहीं करने वाले हैं।
अगर तो अंधेरा जैसे ही होगा, हमें कोई कैंपिंग की अच्छी जगह मिल गई तो हम लोग वहीं रुकने वाले हैं, और अगर कोई कैंपिंग की अच्छी जगह नहीं मिली तो फिर हम गोवा के लिए आगे जाएंगे। बाकी हमें जहाँ हमने चाय पी थी तो हमें वहाँ पर हमारे पंजाब के साथी मिले थे जो वहाँ के ऑनर हैं। उन्होंने हमें ये बोला है कि पहाड़ियाँ थोड़ी अनसेफ है, और इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हम लोग यहाँ दिन में उसको क्रॉस कर लें। तो हमने नीड पड़ी है अभी एक राशन की, क्योंकि हमारा राशन हो गया है ख़त्म। तो हम लोग पहुँचे डी मार्ट ये सतारा में है। पहले हम डी मार्ट की शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे गोवा के लिए। और अगर हमें लगा लेट हो गया तो हम फिर से कल की तरह एक स्पॉट ढूंढेंगे कैंपिंग की, और हम लोग कैंपिंग करेंगे। तो चलो आज हमारे साथ चलते हैं शॉपिंग। हो चुकी है पूरी, तो हम अब चल रहे हैं गोवा की तरफ। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो नींद का कहर हमारे ऊपर पूरी तरह से ढह चुका था। तो अपनी नींद को दूर करने के लिए हम लोग रुके एक प्यारे से स्पॉट पे। हमारे साथ हैं शिवाजी, और ये हमें मिले हैं कोल्हापुर से थोड़ी दूर, अभी रास्ते में ही हम थे। वहाँ पे ये लो पानी। तो ये हमारे लिए अपने घर से मूंगफलियाँ लेके आए हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हमें इतना प्यार मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और हम कहीं भी जाते हैं सब मिलनसार है, और है ना, आपसे मिलकर भी हमें इतना अच्छा लगा है, और यहाँ बैठ के भी। और इन्होंने हमें ये बताया है कि मूंगफली की फसल है। और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं कोल्हापुर। वहाँ भी इन्होंने हमें बताया है कि कोल्हापुरी चप्पल जो लेनी है वो कहाँ से लेनी है। आपने कहाँ से बताया? कोल्हापुर अंबाबाई के जरा थोड़ा आगे रहते हैं। ठीक है, बाकी आप बताना चाहोगे अपने एरिया के बारे में, अपने बारे में? अब ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे से कोल्हापुर एक 35 किलोमीटर रहता है। हमारे गांव में ये माफी के जो डोंगर है बहुत अच्छा है। इधर का परिसर भी बहुत अच्छा है। जैसे क्या हम खेती करते हैं सब लोग, ये ऐसा अच्छा है। हमारे इधर का लोग जो रहता है वो सब अच्छा रहता है। जैसे हमें ना, हम लोग जब आ रहे थे हमें लग रहा था कि जैसे हमने बहुत टीवी में देखा ना कि मराठी नहीं बोलेंगे तो हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे पहले भी हम लोग सतारा में रुके थे, वहाँ पे भी लोगों ने हमारी बड़ी हेल्प की। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं जैसा दिखाया जाता है, नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। तो चाय पीकर हमने कर ली है अपनी जर्नी को कंटिन्यू, और अब चल पड़े हैं हम अपने सफ़र की ओर, यानी कि गोवा की तरफ। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारा सफ़र जो है और प्यारा होता गया।
हम लोग आगे बढ़े और रात के बज चुके थे 10 और पहाड़ों को और धुंध को पार करते करते हम पहुँचे एक बेहद ही खूबसूरत शहर सांतवाड़ा में। पहुंचने से पहले हम लोग निकल रहे थे एक शहर, बड़े ही सुंदर से शहर के बीचों बीच से। ये है सांतवाड़ा और इतना प्यारा लगा कि हम लोग रोक नहीं पाए और थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुक गए हैं। उसका रीज़न है मेरे पीछे बहुत ही प्यारा सा तालाब। ये शहर के बीचों बीच था और इसके आस के पास है सारी शॉप, सारे दुकानें हैं यहाँ पर और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। इतनी प्यारी प्यारी ये प्लेसेस हैं इंडिया में और ये शहर तो जैसे कहीं खो से गए हैं, इनके बारे में हमें पता ही नहीं है। आसपास के लोगों को पता होगा लेकिन जैसे हम लोग दूर दूर से हैं, कोई आइडिया नहीं है हमें इन शहरों का। और ये अपने आप में इतनी खूबसूरत शहर है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही यूनिक। यहाँ से गोवा सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर रह गए और उसके बाद गोवा पहुँच जाएंगे। सोचिए दोस्तों, सूरत से गोवा तक का ये पूरा सफ़र करीब 950 किलोमीटर का था। ट्रैफिक, ब्रेकडाउन और थकान के बावजूद ये जर्नी हमें एक यादगार अनुभव दे गई। और जब हम रात 1:30 बजे गोवा पहुँचे तो दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, हर मंजिल की असली कीमत उसी तक पहुँचने की मेहनत से तय होती है। तो दोस्तों, यही वो पल है जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और अब असली मज़ा तो शुरू होने वाला है, क्योंकि अगले ब्लॉग में हम साथ मिलकर घूमने वाले हैं गोवा, नॉर्थ गोवा की रौनक और साउथ गोवा की शांति। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा अगला ट्रैवल ब्लॉग और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए सो दैट आपके पास हर ब्लॉग टाइम पर पहुंचता रहे।